पुनरुत्थान मतलब उसको एक और शब्द बोलते हैं पुनः जीव। जैसे थे वैसे, जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसे, है ना। पुनरुत्थान मतलब पुनः जीव। ठीक है। निकोदेमुस बता रहा था नए सिरे से जन्म विषय। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमको ध्यान करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साल में सीखते रहते हैं, और आज हम सीखेंगे, आप लोग निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसकी 24। शुक्रवार को क्या हुआ था? यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। आज के दिन मसीही लोग कहाँ? तो कब्र में गए होंगे देखने के लिए, मतलब कब्र में आज के दिन जाते हैं, क्योंकि ये प्रथा उसी समय से चला आ रहा है कि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। तो कब्र को देखने के लिए सबसे पहले कौन लोग गए थे? हैं? स्त्री लोग गए थे। और तब उन्होंने यह समाचार पाया, स्वर्गदूतों ने कहा कि स्वर्गदूत ने कहा कि तुम मुर्दों को, जीवितों को मुर्दे में कहाँ ढूंढते हो? वो जी उठा। तब स्त्री लोग आके चेले लोगों को समाचार दिए, और तब उसके बाद में पतरस दौड़ते दौड़ते गया और कब्र में यीशु को नहीं पाया। सुबह सुबह की बात है, आज की सुबह सुबह की बात, आज नहीं मतलब उस समय की बात है कि ऐसी सुबह सुबह वो लोग गए थे। ठीक है। तो आज उसी को हम विस्तार से सीखेंगे कि उसका जी उठना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो लूका 24 अध्याय उसके पहले पद से। यीशु का पुनरुत्थान। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ, कब्र पर गए वो लोग आगे। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ ना, दो पुरुष झलकते कपड़े पहने हुए आ खड़े हुए उनके पास। उस क्या था? वो स्वर्गदूत था। ठीक है, स्वर्गदूत था। और तब क्या हुआ कि जब वे लोग गए तो कब्र से क्या हुआ था? पत्थर हटा हुआ था, मतलब लुढ़का हुआ था, और यीशु का शव मतलब यीशु का लाश अंदर में नहीं था। ठीक है। तो लिखा, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? है ना, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। है ना, ये गलील में रहते हुए यीशु ने किन किन लोगों से कहा था? खास करके चेले लोगों को बताया था। ये आप लोगों को मिलेगा मत्ती 16 अध्याय उसके 21 पर। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। हाँ, मतलब हम लोग पिछले संडे को सीख रहे थे ना
कि यरूशलेम को गया कि नहीं गया हूँ। और ये बात जो है यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि मैं अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊँ, है ना, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊँ और बहुत दुख उठाऊँ। बहुत दुख उठाया हो। जब वो पकड़वाया गया तो बहुत दुख उठाया। हम लोग 7 वाणी बोल रहे तो उसमें से कुछ शब्द छूट गया, पर जब यीशु को पकड़वाने की जब बात आया तो उसके जो एक चेला था थोमा करके, जिन्होंने 30 सिक्के में क्या किया था, बेच दिया था, है ना। 30 सिक्के में क्या किया था, बेच दिया था। अभी उस सिक्के का रेट क्या होगा, पुराने सिक्के का रेट अभी के समय में मोटा मोटा एक सिक्के का 2000 ले लो तो 30 दूनी कितना होगा, तो 60,000 में कोई भी किसी को बेच सकता है अभी भी। उस समय तो यीशु को 30 सिक्के में बेच दिया। उसका नाम यहूदा इस्करियोती था, है ना, यहूदा इस्करियोती था उसका नाम। तो यहाँ लिखा है, वह यह नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। ये बात कहा था। आगे क्या लिखा भैया इसी में, मत्ती 16:21। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और मुर्गियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ और मार डाला जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। ये बात बार बार अपने चेलों को बताया। हमेशा बोलते रहता था, जब भी समय मिलता था तो अपने चेलों को ये बताते रहता था कि मैं अवश्य है कि बहुत दुख उठाऊं और मारा जाऊं और गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन जी। ये बात जो है ना उनको समझ में नहीं आता था। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे साथ भी होते रहता है और वो घटना घट जाता है। बाद में हम लोग इस याद करते हैं कि उसने ऐसा ऐसा कहा था और हो गया। ये यीशु भी इस बात को लोगों के सामने, अपने चेलों लोगों के सामने बोलते रहता था, पर उनके चेले लोग इस बात को हल्का समझते थे, गंभीर नहीं लेते थे कि क्या क्या कैसे, मतलब ना उसका जो चेला ना यहूदा इस्करियोती 30 सिक्के में बेचा, तो ये बात को ना उसको वो था कि 5000 लोगों को खिलाया, ठीक है, अंधों को आँख दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को ठीक किया। इसको कौन मार सकता है, कौन पकड़ सकता है? क्योंकि ना वो जो यहूदा जो इस्करियोती था वो पैसा रखता था, पोटली। उस समय जो हम लोग अभी जो चढ़ावा देते हैं ना, जो अपना अपना भाग देते हैं, तो उस समय भी लोग अपना अपना भाग देते थे, तो उसका वो पोटली रखता था, खजांची था। यीशु ने कहा ना कि एक स्त्री जब अपना चढ़ावा दी तो उसने कहा कि इसने सबसे बढ़कर चढ़ाई है। सब ने तो अपने बढ़ती में से दिया है, पर इसने अपने घटी में से दिया है। जैसे सब 100 में से 10 देते हैं, पर ये इसके पास 10 ही था, 10 रुपये उसको दे दिया। तो क्या खाऊंगी कर को नहीं सोची, ऊपर चढ़ा दिया। तो यीशु ने इस बात को कहा कि सब ने अपने बढ़ती में से दिया है, पर इसने अपने घटी में से दिया, इसने सबसे बढ़कर चढ़ाई। तो वो जो पैसा जो आता था उस समय वो रखता था, और जिसके पास पैसा रहता है ना वो अक्सर इस बात को सोचते रहता है कि और हो, और ज़्यादा हो। ठीक है सुरेश, जितना लोग दे उतना रहे, ताकि आने वाले समय में उसका काम आएगा। पर सिस्टम के अनुसार से होता है ना सब, सिस्टम से बाहर कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं होता है। पहले तो हम लोग सीखते हैं यहाँ कि लेने देने का भी सिस्टम होता है, सिस्टम से बाहर कोई चीज़ नहीं होता है, सिस्टम को सीखते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सिस्टम से बाहर काम किया। 30 सिक्का हमने बेचा और इसके मन में था कि इसको कौन मार सकता है भाई, इसको कौन पकड़ सकता है, और यहाँ तक कि वही ला के पकड़वा दिया ना, उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता करके। पर यीशु ने इस बात को कहा भी पिलातुस राजा के सामने, यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो तू मुझे नहीं पकड़ सकता, न मैं तेरे पास खड़े होता। ये सब किसकी ओर से है?
परमेश्वर की ओर से। उसने ये भी कहा जब पकड़ने आया तो, मैं तुम्हारे बीच में रहा, पर आज मुझे क्यों इस तरह से पकड़ने आया हूँ। सबका एक समय ठहराया रहता है, हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, सबका समय है। आपको एक बात बता दूं मैं कि जब आप परमेश्वर में जुड़े हुए हो, जब परमेश्वर के वचन में बने हुए हो, तो सब चीज़ ठीक है। और जब हम वचन से दाएं बाएं चलते हैं, अपनी समझ के अनुसार लेते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यशायाह की पुस्तक में लिखता है कि वह परमेश्वर विपत्ति को रचता है। विपत्ति को क्या करता है? रच देता है, ताकि एक विपत्ति छोटा और दूसरा विपत्ति फिर आ गया, उससे छोटे तीसरा आ गया। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, न तो दाएं न तो बाएं। तो ये अक्सर इस बात को यहाँ हम लोग यीशु मसीह जो कहता था उसको हम लोग पढ़े भी हैं और प्रचार के द्वारा सुने भी हैं कि उसने अपने चेलों से बार बार कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा है लूका 24:6 में, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और तीसरे दिन उसने क्या किया? जी उठा। तो शुक्रवार से लेके और आज के दिन तक वो कहाँ था, वो भी हम लोग सीखे। कहाँ था वो? स्वर्गलोक में था और कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहा था। कैदी आत्मा कहने से आप पुराने नियम को पढ़ना, उसमें आपका मूसा भी आ जाएगा और दाऊद भी आ जाएगा, जो राजा सुलेमान भी आ जाएगा। जो राजा जिन्होंने पाप किया था वो लोग कहाँ थे? स्वर्गलोक में थे। आपको पता है स्वर्गलोक कहने से एक अच्छा जगह है। और मैं बता दूं कि आम लोगों के लिए जो जेल होता है ना, बड़ा दुखदाई होता है। अगर हम लोग जेल में डाले जाएंगे तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। पर यदि मंत्री और बड़े जो अधिकारी लोग जब डाले जाते हैं ना जेल में, तो उनके लिए जेल में क्या दिया जाता है? सुविधा दिया जाता है। तो ये लोग जब स्वर्गलोक में थे तो एक ऐसे जगह में थे, पर ये लोग बंधन में थे। पर यीशु जिस रात गाड़ा गया, डाकू को उसने कहा था ना कि आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक डाकू को उसने कहा था, दाहिनी ओर वाले डाकू को कहा था कि आज मेरे साथ तो कहाँ रहेगा? स्वर्गलोक में रहेगा मेरे साथ। तो वो डाकू उसके साथ स्वर्गलोक में चल दिया, ठीक है। अब डाकू उसके साथ जब स्वर्गलोक में गया तो डाकू भी प्रचार को सुना। बिना प्रचार सुने उद्धार नहीं है। डाकू ने तो पश्चाताप किया क्रूस में, पर डाकू भी उसके साथ कहाँ चल दिया? स्वर्गलोक में चल दिया। और जब वहाँ प्रचार किया यीशु कैदी आत्माओं को, तो डाकू भी इस बात को सुन रहा था और साथ में डाकू भी उस उद्धार को पाया। तो कैदी आत्माओं को दूसरा स्वर्ग में पहुँचाया। उसके बाद यीशु तीसरे दिन में क्या हुआ? जी उठा, है ना। तो यीशु मरा नहीं था, वहाँ प्रचार कर रहा था। पर उसने इस बात को कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। मतलब जी उठा मतलब जैसे वो था वैसे ही दिखाई दिया, लोगों के बीच आ गया। और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया इससे, ठीक है। तो इसी को हम लोग सीखते हैं पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब पुनः जी उठना। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा मैं कि जैसे यीशु को शरीर मिला, जब वो जी उठा तो एक शरीर मिला उसको, तो उसके चेले लोग कमरे में बंद थे। तो थोमा नाम के एक चेले ने कहा कि मैं जब तक अपने आँखों से ना देख लूँ, उसके पांजा और उसकी उंगली, उसके हाथ हथेली में उंगली ना डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। उनके बीच में यीशु आ गया और बोला कि तुम्हें शांति मिले, ठीक है। और उसने क्या कहा? यह थोमा
अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, और आ मेरे हथेली में अपना उंगली डाल और मेरे पांजा में अपना उंगली डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। तो कमरा बंद था और उसके अंदर यीशु आ गए। एक ऐसा देह हमको मिलेगा, ये दीवार हमको रोक नहीं सकेगा, ये दीवार जो हमको रोक नहीं सकेगा, हम आर पार आ जा सकते हैं। ऐसा शरीर हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसी विषय में वो बोलता था कि मैं तीसरे दिन क्या करूँगा, जी उठूँगा, है ना। तो ये जी उठने का मतलब एक चीज़ और मैं बता दूं मैं, कि यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। मतलब हमारे जीवन में कोई पुरानी बातें तो नहीं हैं। अगर हमारे जीवन में यदि कोई पुरानी बातें हैं तो अभी तक हम नया नहीं हुए। और जो नया हो जाता है ना, नया उसको बोलते हैं नया जीवन, नया जीवन। और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, पुनरुत्थान होगा, जैसा है वैसी वो जी उठेगा और वो परमेश्वर के पास क्या होगा, पहुंचाया जाएगा। ये भी लिखा है कि यीशु प्रधान स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अंतिम तुरी फूंका जाएगा। तो और पहले कब्र खुल जाएंगे और हम जो जीवित हैं सो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और प्रभु के साथ हम लोग उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से बातें करेंगे। ये पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से आगे आप लोग पढ़ लेना, ये सब बातें दिया है। पर यहाँ लिखा है 8 पद में, क्या लिखा है, लूका 24 उसके 8 पद में, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हाँ, तब उसके बाद ये जो कहा था यीशु ने अपने चेले लोगों को, ये बातें उनको क्या आया, स्मरण आई, हाँ ना, याद आया। तब आगे, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कहा सुनाई। हाँ, कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कहा सुनाई। 11 करने से यहूदा इस्करियोती तो अपने आप को क्या कर लिया था, फांसी लगा लिया था। तो 12 में से 11 बचे। स्त्रियां जो है उन 11 को आकर ये सब बातें कह सुनाई और अन्य लोगों को भी बता दी। जिन्होंने प्रेतों से ये बातें कही, ये मरियम मगदलिनी और यौन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, ठीक है। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी। अभी भी देखो, कभी कभी कोई बात हम लोगों का भी, अभी भी लोगों को कहानी जान पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन कथा कहानी नहीं है, क्या ये जीवन की बातें हैं, जीवन की पुस्तक है, कथा कहानी नहीं है। कई एक लोगों को कथा कहानी से जान पड़ी, यहाँ भी और अभी भी, है ना। बाहर में एक से एक लोग आते हैं जिसको बोलते हैं कथावाचक। एक शब्द आता है, क्या आता है, कथावाचक। बाहर में लोगों के बीच में जो बड़ा बड़ा जो सभा लगता है बाहर में, और जो देखने जाते हैं उनके विषय में आता है कि बाहर से आए भाई, तो कौन है ये, कथावाचक है, कहानी जैसे। पर ये कहानी बात नहीं है ना, रियल घटना है। जो बातें आज मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं, रियल घटना है। उस समय जो हुआ, ठीक है, और वो घटना हुआ उसको मैं अभी बता रहा हूँ। तो जब स्त्रियाँ बात बता रही थी तो उनको ये सब बातें कहानी जैसे जान पड़ा, कैसे कैसे होगा, ठीक है। इनको विश्वास करना चाहिए ना, इनको विश्वास करना चाहिए कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। पर इनको ये बात क्या लग रहा है, कहानी जैसे लग रहा है। और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की, किन लोगों ने, चेलों ने। वो चेले जो साथ साथ चलते थे, ये सबसे बड़ा दुखद बात है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ चलने वाले लोग भी पूरा विश्वास नहीं करते हैं, आधा अधूरा रहता है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कर। मैं भी आप लोगों को बहुत सारी बातों को जो मैं बता रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, पर कई लोग कहानी जैसे सुनते हैं, ठीक है बता रहे करके। पर इसी बात को कोई बाहर से अगर आकर कोई बताएगा ना,
हाँ तो पालथी मार के एकदम एकाग्रचित होकर सुनेंगे, एकदम सही बोल रहे हैं, होता है ना ये। पर ये बात वो भी वचन से ही बताएगा, और मैं भी वचन से ही बता रहा हूँ। पर क्या है कि नज़दीक में रहने वाले जो चेले होते हैं उनको बहुत सारी बातों में दुविधा होता है, ये बात क्या है, कैसा है। पर बाहर से कोई आके अगर कोई भी बात बोल देगा ना तो उस बात को मान लेते हैं, हाँ ये सही बोल रहा है, मतलब अच्छा है। मैं एक बात को मैं ध्यान करता हूँ, मैं हमारे बीच से लोग हमारे बीच से जब निकल गए तो बाहर से किसी को बुला लिया वचन सुनाने के लिए, और वो 25 दिसंबर की बात है, मैं आप लोगों को बता दूं। मैं तो यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म लिया, कहीं पर नहीं लिखा है बाइबल में, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यीशु मसीह कितने बजे जन्म लिया वो भी नहीं लिखा है। जब अगला व्यक्ति प्रचार कर रहा था उनके बीच में हमारे ही लोग थे, और लोग बुलाए थे किसी को, और जब वो प्रचार कर रहा था रात में, मतलब 7-8 बजे चालू किया और रात के 12 बजे तक प्रचार चला, और जैसे 12 बजा उसके बाद में बोलता है कि ठीक 12 बज गया है, यीशु मसीह का जन्म हो गया, और लोग मान लिए। समझ? तो ऐसे ऐसे लोग जो है धोखा खाते रहते हैं, और उसका धोखा खाने का कारण क्या है? अज्ञानता। हम जिस तरह से बाइबल को हमको पढ़ना चाहिए, हम तो सबके हाथ में दे दिए ना शास्त्र को, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो बातें हम बता रहे हैं उसको आप पढ़ो ना, कि ये बातें सही हैं गलत हैं, और उस बात को लोग मान लिए। और फिर मुझे फ़ोन करके पूछे वो लोग, हरी भैया कभी तो नहीं बताए थे कि ठीक 12 बजे यीशु मसीह जन्म लिया, और वो बताया, आप तो हमको नहीं बताए थे। अब मैं भी मतलब उनको क्या बताता फ़ोन में। जब एक दिन मुलाकात हुआ तो बोलता है ठीक यीशु मसीह जो है 12 बजे जन्म लिया। मैं क्या बाइबल से खोजा? तो बोले नहीं, तो खोजना फिर उसके बाद मुझे फ़ोन करना कि कैसे 12 बजे जन्म लिया था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सिखाने और समझाने में भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चेले लोग थे, है ना, जिन्होंने क्या कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। तो प्रचार भी नहीं किया लोगों को। कौन पतरस? मालूम है ना पतरस कौन? जो सीनियर था चेलों में, 50-55 की उम्र का था, चेलों में सीनियर था। ठीक है, और भी चेले थे लोग तो जूनियर थे, कम उम्र के थे। ये यीशु के एकदम नज़दीक में रहता था पतरस। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बड़ा रहता है थोड़ा उम्र में, और जब उसको कोई भी बात बताओगे तो वो चाहता है ना कि मैं तो तुम लोगों से बड़ा हूँ, तो मेरा बात पहले सुना जाएगा। तो बड़े लोग जैसे उम्र में जैसे बड़े थे, हाँ री भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा है ना, तो जो उम्र में छोटे रहते हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं। तो वैसे ही चेला थोड़ा सीनियर था, सीनियर चेला था, बड़ा था थोड़ा। तो यीशु बोलता था ना कि मैं क्रूस में चढ़ाया जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जो वो एक बार बोला भी, ऐसा नहीं होगा प्रभु, तुम्हें कोई चढ़ाएगा ना इससे पहले मैं, तुम्हें कोई नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना जान दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा तो मालूम? मुर्गा बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा बोला। और 3 बार इनकार भी किया मुर्गा बांग देने से पहले। वो पतरस जब बता रहे थे, स्त्रियाँ लोग जब बता रहे थे, उनको कहानी से जान पड़ा। ठीक है, अब प्रतीति नहीं किया, पर ये क्या किया? दौड़ते 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 कहाँ चला गया? कब्र में चला गया और झुक कर देखा। ठीक है, तो कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करते हुए अपने घर चला गया, किसी को नहीं बताया। सीनियर पास्टर उस समय का, वो सीनियर था, सीनियर चेला था। कभी कभी क्या होता है कि कोई सच्चाई हम जानते हैं ना, तो हम अपने में रख देते हैं, बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो डर गया ना, क्योंकि जो बात कहा था वो डर गया। एक बात और मैं बता दूं कि जो यीशु के साथ जो घटना घटा था, ये लोग देखे थे अपने आँखों से कि कितना दुख उठाया, हाँ, कितना उसके साथ हुआ था।
ये लोग डरते थे उस बात को किसी को कहने के लिए, किसी को कहने के लिए वो बातें डरते थे लोग। अभी घर को चला गया और तब उसके बाद में 13 पद में क्या लिखा है? उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउल नामक एक गांव को जा रहे थे। हाँ, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे। आगे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। हाँ, ये 2 जने जो है इमाउस के मार्ग से होते हुए जा रहे थे और दोनों जने आपस में बात करते हुए जा रहे थे। जो उस समय घटना घटा था, एकदम ताज़ा घटना घटा था ना, उस घटना को कोई भुला नहीं पा रहे थे। ठीक है, हमारे बीच में कोई अच्छा जाना माना कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाए तो 2-3 दिन तक आदमी एक दूसरे में बोलते रहते हैं कैसे मर गया, क्या हुआ, हाँ क्या हो गया था, कोई गोली मार दिया या दुश्मनी था, बहुत सारी चर्चा होता है ना, कौन पकड़ाया, कैसे हुआ। तो एकदम लेटेस्ट बात था ना उस समय। तो ये लोग 2 व्यक्ति इमाउस के मार्ग में जा रहे थे, यरूशलेम से कितना 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। वो लोग जा रहे थे और यीशु खुद उनके पास हो लिया। 3 जने हो गए ना, लोग कितने जने हो गए? 3 जने हो गए। ठीक है, चर्चा किसके कर रहे थे वो लोग? यीशु के कर रहे थे और यीशु उनके बीच में हो लिया। कहाँ? इमाउस के मार्ग में। ठीक है, तब आगे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उन्हें पहचान न सके। हाँ, उन दोनों की आंखें ऐसे बंद था कि उसको पहचान न सके। कभी कभी क्या होता है ना कि सारी चीज़ हमारे सामने खुला और बेपरद कर देते हैं, तो पर भी इस संसार के ईश्वर हमारी बुद्धि को ऐसा अंधी कर दिया है कि हमको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता है ना। इस संसार के ईश्वर है ना, इस संसार के ईश्वर जो हमारे बुद्धि को अंधी कर देता है, जो हम देख नहीं पाते हैं, सामने में रहता है पर समझ में नहीं आता है। जीवन की बातों को हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे अभी, है ना। पर इनका आँख बंद हुआ था और यीशु उनके साथ था, पर ये लोग उसको पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े हो गए। यीशु ने जब पूछा कि ये क्या बातें हैं जो आप लोग चलते चलते आपस में बातें कर रहे, वो दोनों उदास होकर खड़े हो गए। यह सुनकर उनसे क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? जब ये पूछने लगा कि क्या क्या हुआ तो ये लोग उदास हो गए और बोलने लगे कि क्या तू अकेला व्यक्ति है जो इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ जिसको तू जानता नहीं है कि क्या क्या हुआ है? ठीक है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी हो सकता था। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं किसके पास? यीशु के पास, है ना। कि किसके विषय में भैया? तो बोले यीशु नासरी के विषय जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में क्या था? सामर्थी हो सकता था। सामर्थी हो सकता कहने से कि जो वचन वो कह देता था, वचन क्या हो जाता था? पूरा हो जाता था। ठीक है, सामर्थ्य उसको बोलते हैं कि कोई बात आप कहो किसी विषय में और वो बात क्या हो जाए? पूरा हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं सामर्थी। ठीक है, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के विषय इस घटना को हुए 3 दिन है। मतलब इस घटना को घटे कितने दिन हो गया? 3 दिन हो गए। ये 2 व्यक्ति किसको बता रहे थे? हैं? यीशु मसीह को बता रहे हैं जो जी उठा है और ये दोनों के साथ हो लिया। ठीक है, और जब यीशु पूछने लगा कि क्या क्या हुआ तो ये लोग उस दिशा में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ।
ठीक है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो यह कहते हुए आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। स्त्रियों ने तो स्वर्गदूतों के दर्शन को भी पा गए, पर उसके चेले लोग तो भी नहीं पाए, है ना। उसके चेले लोग वो भी नहीं पाए। पर उसके चेले लोग नहीं, वो तो उसके चेले लोग तो और कहीं कहीं हैं, पर ये दो व्यक्ति जो है इम्माउस के मार्ग में है, ये लोग चर्चा कर रहे थे, वहाँ यीशु उनके साथ हो लिया। और ये सब बातें फैला हुआ है ना आस पास में, सब बातें आस पास में फैला हुआ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ करके, ठीक है। और तब आगे क्या लिखा है 24 पद में, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। हाँ, परंतु उसको ना देखा। हाँ, परंतु उसको ना देखा था। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भक्तवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों कहने से जिनका मन क्या हो गया है, मोटा हो गया है, जिसको बोलते हैं मोटा दिमाग का, मोटा बुद्धि का। कितनों भी बताओ समझाओ पर उनको समझ में नहीं आता। इस बात को बोल रहा है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, किससे? उन दो व्यक्ति से। किसने कहा? यीशु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मत, है ना। कि देखना कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये सब भविष्यवाणी हो चुका है। यशायाह ने भविष्यवाणी किया, हाँ, कौन किया था भविष्यवाणी? अगर देखोगे तो यिर्मयाह किया था, यहाँ तक कि दाऊद भी कहा था, मूसा भी इसका भविष्यवाणी किया था। तब इसी बात को यीशु ने उनको कहा कि ये सब भविष्यवक्ताओं द्वारा हो गया था कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा घट गया, तो पर भी आप लोग आश्चर्य में हो, हैं, और एक दूसरे से चर्चा करते हो और उस पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए बोलता है, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मती। मतलब आप लोगों का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भी बातें कहा गया वो सब पूरा हुआ, जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे पूरा हुआ। तो पर भी ये लोग चर्चा में क्या बोल रहे थे कि एक व्यक्ति था, गाड़ा गया, ऐसा हो गया, पर ये लोग पूरी रीति से उस बात को प्रकट नहीं कर रहे थे, है ना। तब इस बात को उसने कहा, क्या अवश्य न था कि आगे, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये बात उनको बता रहा था, वो दो व्यक्ति को, हाँ, क्लियोपास और उसके जो साथ था। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। कहने का मतलब ये कि जब तक मसीह दुख नहीं उठाया तब तक वो अपनी महिमा में प्रवेश नहीं किया, और जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं उठाएंगे तब तक हम महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हमको महिमा में प्रवेश करना है तो हमको भी दुख उठाना पड़ेगा, है ना। मत्ती 10 को पढ़ोगे तो क्या लिखा है? हमें भी महासभा में पकड़वाया जाएगा, हाँ, वहाँ पहुँचाया जाएगा। हम लोगों के साथ भी हो सकता है, वहाँ भी हमें कोड़ा लगाया जाएगा, पर बोला कि तुम घबराना मत, इससे भय मत खाना। ये इसलिए होगा कि हम क्या ठहरेंगे? यीशु मसीह की गवाह ठहरेंगे। कई एक लोग हैं जो क्या बोलते हैं, निर्बुद्धि है, मंदमती है, मोटा दिमाग के हैं, अल्पविश्वासी है, जो विश्वास में कमज़ोर है, हाँ, जब भी समय समस्या को देखकर क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। जबकि ये दुख हमारे महिमा से जुड़ा, ये दुख जो है किससे जुड़ा है? हमारी महिमा से जुड़ा है। जब हम दुख नहीं उठाएंगे तब तक हम महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु ने दुख उठाया और उसने कहा कि अवश्य है कि वो महिमा में प्रवेश करे। दुख उठाना उसको जरूरी था। जब उसको दुख हो गया तो चेले लोग सब भग गए,
ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई दुख किसी एक के साथ पड़ेगा तो बाकी सब क्या हो जाएंगे। लिखा ना कि विश्वास परखा जाएगा, एक गाना है ना, विश्वास परखा जाएगा, ऐसा गाना है। शैतान तुमको डराएगा, लिखा है। एक व्यक्ति के पास यहाँ पर किसी के साथ घटना घट जाएगा, बाकी सब फुर से तोता के समान उड़ जाना है, ठीक है। पर इस बात को याद रखो कि जब तक आप लोग अगर दुख नहीं उठाओगे तो महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसी बात को बोल रहा था कि हे निर्बुद्धियों और मंदमतियों, है ना, तुमने उन भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास क्यों नहीं की, ठीक है। लिखा है कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। वो दो व्यक्ति को यीशु जो है मूसा से लेके सारे भविष्यवक्ताओं तक अपने विषय में लिखी हुई सब बातों को समझाया। तो पर भी उनको समझ में नहीं आया कि कुछ क्षण पहले ये पूछ रहा था कि क्या क्या हुआ, आगे पूछ रहा था ना वो। यीशु उनके साथ हो लिया, दो व्यक्ति जब एमाउस के मार्ग में जा रहे थे और यीशु उनके साथ जब हो लिया तो पूछा क्या क्या है, क्या क्या हो, क्या क्या बातें, क्या क्या कर रहे हो। तो तुम नहीं जानते कि इस समय क्या क्या हुआ है, कि यीशु नाम के एक व्यक्ति जो है ऐसा ऐसा हुआ। तो ये बोलता है कि क्या क्या हुआ भाई बताओ। और तब उसके बाद में जब ये लोग बताए, उसके बाद में ये जब समझा रहा है, ठीक है सुरेंद्र, जब ये समझा रहा है तो इनको और समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझ में आना चाहिए ना कि ये तीसरा व्यक्ति हमारे पास हो लिया है, पहले तो अनजान बन रहा था और यही बता रहे सारे चीज़ों के विषय में, तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो लिखा तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यहाँ पर लिखा है मूसा ने कहा, फिर दाऊद ने कहा, फिर शमूएल ने कहा, हाँ, फिर यिर्मयाह ने कहा, यशायाह ने कहा, मीका ने कहा, नहमिया ने कहा। ये सब बातें जो जो बातें लिखी थी सब चीज़ समझा दिया। उसके बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले हमसे जानना चाह रहा था और ये सब उस बातों को बता रहे हैं। इतने में वे उस गांव में के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका। यीशु उनसे आगे बढ़ना चाह रहा था पर उन दोनों ने यह कहकर उनको क्या कर दिए, रोका। तब आगे हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हाँ, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको दे दिया। हाँ, कहने का मतलब ये है जब उनके साथ वो रुक गया, ध्यान दे रहे ना, जब वो उनके साथ रुक गया, भीतर चला गया और जब ये लोग रोटी खाने के लिए बैठे और उसको भी रोटी दिया गया तो यीशु ने क्या किया, धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा। इसीलिए अक्सर बोलते हैं यदि आप पानी भी पीते हो तो दुआ करो, धन्यवाद दो कि प्रभु ये पानी को मैं पीने जा रहा हूँ। कई लोगों को पानी और भोजन का नसीब नहीं हो रहा है, कई देश में युद्ध के चलते, है ना। हमारे पास वो पानी पीने के लिए मिल जाता है और भोजन करने के लिए मिल जा रहा है। यीशु ने भोजन करने के लिए बैठा उनके साथ और रोटी को लिया, तोड़ा और धन्यवाद किया और तोड़ा, है ना। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है, तो उसको प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। पर नहीं, हर भोजन के लिए जब आप खाते हो जो खाने योग्य है उसके लिए क्या करो, पहले तो धन्यवाद दो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, उसके बाद उसे ग्रहण करो, है ना। भोजन जैसे थाली में आता है तो हम लोग सर से बोल देते हैं अच्छा नहीं बना है, कैसे खाना बनाई है, और खाना को ऐसे खाते हैं तो उसकी कद्र नहीं, खास करके जो खेती किसानी नहीं की है ना उसका तो महत्व को जानते नहीं। सबसे ज़्यादा महत्व किसान लोग जानते हैं। एक है ना
बोलते हैं ना कि चावल की कीमत को वो लोग जानते, थोड़ा भी एक भी दाना नीचे गिर जाता है ना, देखना किसान लोग तुरंत उसको उठा लेते हैं। और शहर वाले लोग फेंक फेंक के खाते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते हैं, कमाने वाले लोग जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने जब थाली आता है चावल का, तो कितना कितना प्रोसीजर से होते हुए आया है। पहले उसको बोया गया, फिर उसको बढ़ाया गया, हाँ उसको देख रेख किया गया, फिर बढ़ाने के बाद में पका, फिर काटा गया, काटने के बाद में ब्यारा में लाए, ब्यारा में लाने के बाद में उसको फिर इकट्ठा किए, फिर उसके बाद में उसको हम लोग क्या किए, है ना, उसको मिसाई कर दिए हम लोग, फिर कोठी में डाल दिए। तुरंत नहीं खाते हैं, साल भर के बाद में उसको खाते हैं। फिर उसके बाद मतलब उसको कुटवाते हैं या कूटते हैं, तब जाकर उसको साफ़ सफाई करके हम लोग पकाते हैं धो के। कितना मेहनत से एक थाली चावल मिलता है। ठीक है, और गप गप खाते हैं हम लोग। धन्यवाद देना तो दूर की बात है, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। यीशु को देखो, जो परमेश्वर का बेटा है, जब ये भीतर गया और तीनों मिलकर, है ना, रोटी खा रहे थे, भोजन करने को बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। कहने का मतलब ये कि प्रार्थना, आगे क्या लिखा है देखो, तब उनकी आंखें खुल गई। प्रार्थना एक ऐसा विषय है कि करने से क्या होता है, सारा चीज़ साफ सुथरा हो जाता है। हाँ, कितने दूर तक 7 मील तक उनके साथ चला, उनको दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया कि है कौन। और तब यीशु ने प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, रोटी तोड़ा, और जब उनको देने लगा तो उनकी आंखें क्या हो गए, खुल गए। प्रार्थना एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि जब तक आप लोग प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक ना तो वचन को देख पाओगे, ना यीशु को देख पाओगे, और ना परमेश्वर को, है ना। प्रार्थना एक ऐसा ताकत है ना, ताकत है ऐसा, प्रार्थना एक ऐसा ताकत है, एक ऐसा सामर्थ्य है, ठीक है, कि सारा भेद और सारा चीज़ क्या कर देता है, खोल देता है। जब रोटी देने लगा तो इनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई, उनकी आंखें खुल गई, और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। समझ रहे ना, किस आंख से देखे, इस आंख से, और जब छिप गए तो किस आंख से देखने की जरूरत है। इफिसी 1 अध्याय उसका 18 पर, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ ना, लिखा है कि और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो। ये अब होने की ज़रूरत है कि अब हमारे मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो। इस आँख से उन्होंने देखा और वो छिप गया, ठीक है, और इस आँख से देख रहे थे पर पहचान नहीं रहे थे। इस आँख से देख रहे थे पर पहचान नहीं रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप 1 कुरिन्थी 13 अध्याय को जब पढ़ोगे तो लिखता है कि धुंधला सा दिखाई देता है, दर्पण जैसा, ऐसा लिखा है। समझ रहे हैं ना। पर जिस दिन मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो सब चीज़ साफ साफ और स्पष्ट देखने लगूंगा, बोलते। जब सर्वशक्तिमान आएगा तो मैं साफ साफ देखने लगूंगा, बोलते हैं। ठीक है, तो ये साथ में था, 7 मील तक देख रहे थे पर पहचान नहीं रहे थे। प्रार्थना किया, ये लोग पहचान गए कि वही है, पर ये छिप गया। अब हमको देखने के लिए किस आँख की ज़रूरत है, मन की आँख की ज़रूरत है ना। मन की आँखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो। और आगे क्या लिखा है, मन की आँखें ज्योतिर्मय हो। और 1 के 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो
कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, तो मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कई एक लोग हैं जिनके मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, तो बुलाहट के महत्व को नहीं समझते कि क्यों बुलाएंगे। कई लोग तो बोलते हैं मैं बीमार थी इसलिए आ गया, वो तो एक वो हुआ, बहाना हुआ यहाँ तक आने की, ठीक है। पर जब तक मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा तब तक आप अपने बुलाहट की उस आशा को नहीं पहचान सकते कि किस आशा से मैं बुलाया गया हूँ या बुलाई गई हूँ, ठीक है। हम लोग आ गए बैठ गए पर अपने बुलाहट के उस महत्व को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुए। कई लोगों का बुद्धि नहीं खुला है, कई लोगों का मन मोटा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ आने के बाद में भी हम आपस में एक दूसरे के विषय में बोलते हैं, एक दूसरे के विषय में बुराई करते हैं, तो अभी हमने नहीं जाना है, हम अपने बुलाहट की आशा को अभी तक नहीं जाने हैं, ठीक है। इसीलिए मत्ती 5:8 को पढ़ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं उसको लिख लो। जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, लिखा है ना। ये तो छिप गया यीशु, पर अब उसको देखने के लिए हमारे मन की आंखें क्या होना चाहिए, ज्योतिर्मय होना चाहिए, और हमारे मन क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा हमारे मन की आंखें क्या होगा, ज्योतिर्मय होगा। और क्या ही धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। रोना नहीं, ठीक है, और वे परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। तो कभी कभी क्या है कि हम अपने बुलाहट की आशा को नहीं पहचान रहे, ठीक है। और जब आप पहचान जाओगे, जब आप देख लोगे, पता है बाद में यीशु के चेले लोग जब काम किए तो उसका एक चेला था थोमा, जो विश्वास नहीं कर रहा था कि जब तक नहीं देखूंगा तब तक। वो थोमा प्रचार करते करते केरल आ गया, केरल हमारे भारत देश, केरल आ गया और प्रचार किया। समझ रहे ना। जब आप देखोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य है उसको आप लोगों तक बताओ। आप सत्य को लोगों तक नहीं बता रहे हो, जो जान को उसको नहीं बता रहे हो, तो इस बात को मान लो कि अभी भी आप लोगों के मन जो है क्या है, ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, मन शुद्ध नहीं हुआ है। जब ये सब होगा तो आप लोग क्या हो जाओगे, देखने लग जाओगे। और जब देखने लग जाओगे तो डर किसी बात की नहीं है ना। कहा ना, ये यीशु ने कहा उनसे मत डरो भाई जो शरीर को घात कर सकता है, पर किससे डरो, जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। शरीर आत्मा को दोनों को कौन घात कर सकता है, परमेश्वर। पर ये संसार और संसार के लोग हमारे शरीर को ही नाश कर सकते हैं, आत्मा को नाश नहीं कर सकते। पर जब दुख तकलीफ और समस्या की जब बात आता है तो शारीरिक शरीर में होकर, बोलते हैं ना, शारीरिक व्यक्ति शरीर की चिंता करता है कि मैं मर जाऊंगा, हाँ ये होगा ऐसा होगा। पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों की चिंता करता है कि अगर मैं शरीर की लालसा करूँ तो मेरा आत्मा तो मर जाएगा। इसीलिए शरीर रहे या ना रहे, और हम आत्मा में क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। और यीशु जी उठा ना, पुनरुत्थान हो गया, जैसा था वैसे ही दिखाई दिया लोगों को, और लोगों ने उसको पहचान भी लिए। दो जने पहचान लिए ना, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, उसकी आँखों से ओझल हो गया। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आँखों से छिप गए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। मतलब आप बोल रहे हैं, जब वो हमसे पूछ रहा था तो हम उसको समझा रहे थे, जब वो समझाने लगा तो क्या हमारे मन में वो उत्तेजना ना हो। मतलब जानने की जिज्ञासा हमारे मन में क्यों नहीं हुआ। ये व्यक्ति जो हमारे साथ पहले हुआ, फिर पूछने लगा, फिर यही समझा रहा है, तो हमारे मन में वो उत्तेजना मतलब जिज्ञासा कैसे नहीं होगी। कौन है भाई जो एकदम मूसा से लेके
हाँ, सारे भव सत्ता के विषय में बता रहे कि ये बातें जो हुआ है ऐसा ऐसा है करके। पर ये है कि उनके मन शुद्ध नहीं था, मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं था, इसीलिए सुनते रहे, कहानी जैसे लगा उनको। हम लोग भी ऐसे हैं, हम सुनते रहते हैं, कहानी जैसे लगता है, हम उस बात को समझ नहीं पाते। होगा, हो जाने दो, हो रहा है, इसीलिए कई लोग अंधकार में जीवन बिताते हैं। ठीक है, तो ये और इस बात को लोग बोल भी रहे हैं, है ना। हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई, मतलब जानने की जिज्ञासा हमारे मन में क्यों नहीं। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और समन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये लोग कहाँ पहुँच गए? यरूशलेम पहुँच गए और उसकी गवाही देने लगे कि हम रोटी तोड़ते समय उसको क्या किए? पहचान गए। जो देखेगा वचन के द्वारा वो बताएगा, जिसको साफ साफ दिखाई देगा परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, वो बताएगा। इन्होंने देखा और ये लोग और कहीं नहीं गए, सीधा यरूशलेम गए और चर्चा करने लग गए कि हमने उसको देखा है। जब रोटी तोड़ रहे थे तो हमको दिखाई दिया और हमने उसे पहचान लिया। उनके चेलों को बताए, आसपास के लोगों को बताए। फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो 500 से अधिक लोगों को यीशु क्या किया? दिखाई दिया। 500 से अधिक लोगों को वो दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? वो स्वर्गारोहण हो गया। कितने दिन तक लोगों को दिखाई दिया मालूम है? हैं? लिख ले रहा हूँ। 40 दिन तक जी उठने के बाद लोगों के बीच में रहा। जो विश्वास में कमज़ोर थे उनको मजबूत किया। उसके बाद भी ये लोग डर रहे थे। और जब प्रेरितों के काम 1 अध्याय को पढ़ोगे, 7-8 पद आगे पढ़ोगे, तो जब वो बादलों पर उठा लिया गया और लोगों के सामने जब वो छिप गया, 500 लोग उसको जाते हुए देखे। यहाँ पर क्या हुआ? 2 व्यक्ति देखे थे और छिप गया। और 40 दिन जब यीशु उन लोगों के बीच में रहा तो 500 लोगों के बीच में जब वो उठ रहा था तो लोग देखे, उसके बाद छिप गए। और उसके बाद स्वर्गदूत प्रकट हुआ, स्वर्गदूत दिखाई दिए और कहा कि तुम, है ना, जिस रीति से उसको जाते हुए देखे हो उसी रीति से अब उसको आते हुए देखोगे। और यीशु ने कहा था कि 50वें दिन तक इंतज़ार करना। पिंते पुस्तक दिन लिखा है। पिंते पुस्तक कहने से 50वें दिन, उस समय का गिनती है वो। 50 दिन तक वो लोग इंतज़ार किए और 11 चेले एक रूम में ठहरे हुए थे। और तब 50 दिन के बाद आत्मा आया और जब ये लोग सामर्थ्य पाए, फिर जाकर घर घर लोगों के बीच में दूर दूर तक प्रचार करने लगे। कौन लोग? चेले लोग। सामर्थ्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। और सामर्थ्य कब मिलेगा? जब हम देखेंगे। और देखेंगे कब? जब मन की आंखें ज्योतिर्मय होगा। मन की आंखें क्या होगा? ज्योतिर्मय होगा। जब हमारे मन शुद्ध होगा हम उसको देखेंगे और देखेंगे तो हम सामर्थ्य पाएंगे। और सामर्थ्य पाएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले अपने घर को, फिर अपने लोगों को, फिर अन्य जाति को, फिर पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह होंगे। और इस तरह से आज हमने सीखा कि ऐसा ऐसा आज के दिन हुआ था कि मौज के मार्ग में, है ना, यीशु आज के दिन क्या हुआ? जी उठा तीसरे दिन, है ना। एक बात और, मार्था और मरियम को कह रहा था, हाँ, मार्था बोल रही थी अपने भाई लाजर के विषय में। यीशु ने कहा कि वो जी उठेगा, मरा नहीं है। तो मार्था बोल रही थी कि हाँ, वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, है ना। यूहन्ना 11 के 24-25 को पढ़ना। पर यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ठीक है, पढ़ लो उसको तो समझ में आएगा। यूहन्ना 11, फिर उसके बाद दुआ करेंगे।
उसके 23 पद से मैं पढ़ दे रहा हूँ मैं, यूहन्ना 11 उसके 23 पद। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगी। ये मार्था जानती थी इस बात को, ठीक है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी गया है तो पर भी क्या करेगा? जी उठेगा। यीशु ही है पुनरुत्थान और जीवन। मार्था को उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अगर कोई मर भी गया, कभी कभी होता है ना, कोई किसी प्रकार के पाप कर बैठा, किसी से कुछ गलती हो गया, तो अगर वो विश्वास करता है कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह पर, तो क्या होगा? वो फिर से वो जी उठेगा। मतलब मर जाएगा तो पर भी वो विश्वास करेगा तो फिर आत्मा में वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये है, तो प्रभु हमें आशीष दे कि आज कुछ विषयों को सीखे कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। प्रभु अपने कहे हुए वचन से हमें आशीष दे। हमें किसी रीति से घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। और चेले से बढ़कर थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, है ना। चेला मतलब चलने वाला, ठीक है। तो उसके बाद में चेले के बाद एक व्यक्ति क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। और मित्र के बाद फिर पुत्र बन जाता है, ठीक है। तो चेले से पहले क्या रहता है? वो दास रहता है, मतलब बंधन में रहता है। और तब बंधन छूटता है ना, कि खोल कर ले आओ, बंधा हुआ है। बंधन खुला तो क्या हो गया? चेला हो गया। और चेला हो गया तो चलने लगा, और फिर चलते चलते क्या हो गया? मित्र हो गया। जैसे कोई मेरे साथ चलते रहेगा, लंबा समय तक चलते रहेगा, तो मित्र के समान हाव भाव होने लगता है। और फिर मित्र जो है बाद में पुत्रत्व को हासिल करता है। ये उसका स्टेप है। प्रभु अपने कहे वचन से आशीष दें।